दरअसल 2000 साल पहले कोरिया को गया साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। इस पूरे साम्राज्य का कोई राजा नहीं था, बल्कि पूरा साम्राज्य छोटी छोटी टोलियों में बटा हुआ था और हर टोली का अपना एक लीडर होता था। लेकिन इस साम्राज्य के बुजुर्ग एक बड़े लीडर, एक बड़े राजा की खोज कर रहे थे जो इस सारे ट्राइब्स को एक साथ जोड़कर रखे और एक मजबूत और सुखी और समृद्ध साम्राज्य का निर्माण करे। बुजुर्गों ने अपनी एक परिपूर्ण राजा की खोज शुरू कर दी। उनमें से कुछ बुजुर्गों का मानना ये था कि उनका राजा भगवान के आशीर्वाद से पैदा होना चाहिए। वो शूरवीर हो, बुद्धिमान हो, परिपूर्ण राजा हो और उसकी कोई पास की लेगेसी ना हो जिसकी वजह से उसके राजनीति में कोई दखलंदाजी आए। एक दिन ये सारे बुजुर्ग मिलके पास ही के पर्वत पर गए और वहां पर जाकर मंत्रोच्चार करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे राजा की प्राप्ति के लिए। उनकी प्रार्थना खत्म होते ही एक दिव्य घटना होती है। उसी पर्वत पर कुछ दूरी पर उन्हें सुनहरे रंगों में चमकता हुआ एक संदूक मिलता है। वो तुरंत समझ जाते हैं कि भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद है। सारे बुजुर्ग मिलकर उस संदूक की पूजा करते हैं, फिर उसे उठाकर एक अच्छी जगह पर जाकर रखते हैं। इसके बाद उसे खोला जाता है, जिसमें से उनको एक छोटा सा बच्चा मिलता है। इस छोटे से बच्चे के मुंह पर दैविक शक्तियों का एक तेज दिख रहा था। अमूमन छोटे बच्चे रोते हैं, पर यह बच्चा हल्की सी मुस्कान लिए बुजुर्गों की ओर देखे जा रहा था। बुजुर्गों ने समझा कि यह भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद है और यह बच्चा बड़ा होकर गया साम्राज्य का राजा बनेगा। इस छोटे बच्चे का नाम रखा गया किम सूरो। किम सूरो बड़े होते गए। उन्होंने धनुर्विद्या सीखी, तलवारबाजी सीखी, घोड़ा चलाना सीखा। शस्त्र के साथ साथ उन्होंने शास्त्र की भी विद्या ली। जब वो सारे परीक्षाओं में सफल होते गए, तब सारे बुजुर्गों ने मिलकर उनको अपने साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया। राजा बनते ही उन्होंने दुश्मनों को, शत्रुओं को अपने साम्राज्य में घुसने से रोका और उस वक्त उनका साम्राज्य काफी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। उन्होंने उन सब को जोड़ने का काम किया। पूरे साम्राज्य में राजा ने सुख समृद्धि लाने का एक महत्वपूर्ण योगदान किया। अब बुजुर्गों ने सोचा कि राज्य तो सुख समृद्ध हो गया, लेकिन राजा की लेगेसी अगर कंटिन्यू करनी है तो हमें राजा की शादी करानी होगी। बुजुर्गों ने साथ मिलकर राजा को शादी करने का प्रस्ताव रखा। तब राजा ने और साथ ही में कुछ बुजुर्गों ने उनकी शादी कराने से मना कर दिया। दरअसल राजा और कुछ बुजुर्ग ये बात जानते थे कि राजा एक दिव्य शक्ति से अवतारित इंसान है और उनकी शादी किसी आम लड़की के साथ नहीं की जा सकती। अगर उनकी शादी करनी है तो किसी विशेष राजकुमारी को हमें ढूंढना होगा। और फिर उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते कुछ दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक राजा बुजुर्गों के पास जाकर ये कहते हैं कि अपने साम्राज्य के दक्षिण की ओर एक द्वीप है जहाँ एक राजकुमारी उनसे मिलने आएगी और उन्हीं राजकुमारी से मेरा विवाह होगा। बुजुर्गों ने सवाल पूछना शुरू किया कि कौन सी राजकुमारी और आपको कैसे पता। जिसके जवाब में राजा कहते हैं कि कल रात मुझे एक दिव्य स्मरण हुआ जहाँ पे मान लो भगवान मुझसे बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आप ही के साम्राज्य में एक द्वीप है जहाँ पर एक विशेष राजकुमारी जिसकी आप खोज कर रहे हो वो आपकी प्रतीक्षा करेगी। ये बात सुनकर सारे बुजुर्ग बहुत ही खुश हुए, क्योंकि फाइनली उनको कोई ऐसी एक योग्य राजकुमारी मिली जिसके साथ राजा की शादी कर सके। ये बात सुनते ही सारे बुजुर्ग अपने साथियों को लेकर एक नाव में बैठे और फौरन उस आइलैंड की ओर रवाना हो गए। वो आइलैंड पर पहुंचते हैं और उन्हें दिखाई देता है एक शाही जहाज, कुछ सैनिक और शाही कक्ष में बैठी एक सुंदर सी राजकुमारी। कौन थी ये राजकुमारी? उस वक्त कोरिया से करीब 5000 किलोमीटर दूर भारत के अयोध्या में कौशल साम्राज्य का वर्चस्व था। कौशल साम्राज्य जिसकी सीमाएं आज के उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक फैली हुई थी। यहाँ के राजा थे राजा पद्मसेन और रानी इंदुमती, और ये दोनों की एक पुत्री थी राजकुमारी सूर्यरत्ना, जो बहुत ही सुंदर, सुशील और बुद्धिमान थी। जब राजकुमारी बड़ी हो जाती है तो राजा को लगता है कि अब राजकुमारी का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन राजकुमारी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला उन्हीं के जैसा बुद्धिमान, वीर और निर्मल मन वाला राजकुमार कहाँ से मिलेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। अपने मंत्रिमंडल में भी राजा ने कहा कि एक उत्तम वर की तलाश करो। कुछ दिन बीत जाते, हफ्ते बीत जाते, महीने बीत जाते, लेकिन राजकुमारी के लिए कोई भी उत्तम राजकुमार नहीं मिलता। एक रात राजा पद्मसेन को एक सपना आता है जिसमें एक दिव्य शक्ति उनसे बात करती है और कहती है कि यहाँ से बहुत दूर समुद्र सीमाओं के उस पार एक बड़ा साम्राज्य है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। उस साम्राज्य की बागडोर संभालने वाला एक राजा है जो आपकी बेटी के लिए उत्तम वर होगा और उसी से आपकी राजकुमारी का विवाह होगा, जिसके बाद एक नए साम्राज्य और एक नए वंश का निर्माण होगा। राजा नींद में सपना देखकर चौंक जाते हैं और फिर उठकर पहले तो खुद को संभालते हैं और फिर आनंदित हो जाते हैं कि चलो अपने बेटी के विवाह के लिए कोई तो सही दिशा मिली। राजा ने अगले ही दिन अपनी रानी और राजकुमारी को अपने सपने के बारे में बताया और राजकुमारी ने अपने पिता के विचारों का सम्मान करते हुए इस विवाह के लिए हाँ कर दी। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो ये था कि साम्राज्य के उस पार समुद्र को लांघकर इस वक्त से पहले कोई भी नहीं गया था, तो राजकुमारी की शादी के लिए कैसे जाएंगे और कहाँ जाएंगे। राजा ने अपनी राजकुमारी और कुछ सैनिकों को एक बड़ी सी शाही जहाज में बिठाया
और उसी के साथ कुछ सोने चांदी के सिक्के, हीरे, जवाहरात और जहाज का संतुलन बनाकर रखने के लिए कुछ पत्थर रखे और इन सब को समुद्र के रास्ते रवाना कर दिया। राजकुमारी की जहाज समुद्र की लहरों को चीरते हुए दिन रात एक करते हुए सफर तय करने लगी और इसी सफर में राजकुमारी बहुत खुश थी, क्योंकि उनको अपने पिता की सोच पर और उनके विचारों पर पूरा भरोसा था कि उनकी पसंद कभी भी गलत नहीं होगी। समुद्र के इस सफर में राजकुमारी और उनके साथियों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें, रात का घना अंधेरा और चक्रवाती तूफान आया, पर राजकुमारी का मनोबल तस से मस्तक नहीं हुआ। वो पूर्व दिशा की ओर चलते गए 3 महीने बीत गए और आखिरकार उनको गया साम्राज्य की सीमाएं दिखना शुरू हो गई। राजकुमारी की नजर नजदीक के एक आइलैंड पर पड़ी। उन्होंने अपना जहाज घुमाया और उस आइलैंड पर जाकर रोक दिया। रोकने के बाद जहाज से राजकुमारी और कुछ सैनिक नीचे उतरे और इतिहास में पहली बार भारत से कोई व्यक्ति गया साम्राज्य की धरती पर अपने कदम रखने जा रहा था। कुछ देर विश्राम करने के बाद राजकुमारी अपने शाही कक्ष में वापस चली जाती है और उन्हें अपने पिता की कही हुई एक बात याद आती है कि गया साम्राज्य का राजा उन्हें ढूंढते हुए उसी आइलैंड पर आएगा। और ठीक वैसे ही हुआ। राजकुमारी को ढूंढने के लिए जो बुजुर्ग अपने साथियों को लेकर आइलैंड की ओर निकले थे, वो आइलैंड पर पहुंचते हैं, राजकुमारी को देखते हैं और बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। वो राजकुमारी को राजा के बारे में बताते हैं और अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन राजकुमारी मना कर देती है ये बात कह के कि राजा जब उन्हें खुद लेने के लिए आएंगे तभी वो साथ चलेंगे। बुजुर्गों ने राजा को एक खबर भेजी और साथ ही में राजकुमारी और उनके साथियों को रहने के लिए पहाड़ी के पास ही एक टेंट बनाकर उनकी व्यवस्था की गई। राजा को खबर मिलते ही वो तूफान की रफ्तार से राजकुमारी को मिलने के लिए आ जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दिव्य कनेक्शन को महसूस किया और आपस में बातें करना शुरू कर दी। राजा ने राजकुमारी को अपने सपने के बारे में बताया, राजकुमारी ने राजा को अपने पिता के सपने के बारे में बताया और कुछ देर बात करने के बाद राजा राजकुमारी को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। राजकुमारी के साथ जो कारवां आया था वो वापस भारत लौट जाता है। सिर्फ उनमें से 2 सिपाही और उनकी पत्नियां यहाँ रुक जाती है। राजा अपने महल के बिल्कुल पास ही उनको रहने के लिए घर बना देता है। राजकुमारी जो अपने साथ सोने चांदी के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पत्थर लेके आई थी, वो राजा को भेंट के रूप में दे देती है। पूरे राज्य में राजा और राजकुमारी के विवाह की खुशी की लहर दौड़ती है। बहुत ही शाही तौर तरीके से दोनों का विवाह संपन्न होता है और राजकुमारी का नाम शादी के बाद बदलकर रानी ह्यू होंग ओक रखा जाता है। शादी के बाद राजा रानी के 12 बच्चे होते हैं और वो किमे शहर के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। किमे शहर जो पुसान शहर को लग के ही एक नया शहर था, वही पुसान जो आज बुसान के नाम से भी जाना जाता है। रानी ओक ने अपनी भारतीय संस्कृति को कोरिया में बढ़ावा दिया। उन्होंने एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, आयुर्वेद, योगा जैसी चीजों को कोरिया में इंट्रोड्यूस किया। आने वाली जनरेशन्स को प्रेरणा मिले इसलिए उन्होंने आर्ट, म्यूजिक, डांस जैसी कलाओं को प्रमोट किया। ऐसे ही राजा और रानी दोनों ने मिलके अपने साम्राज्य को शक्तिशाली और शांतिप्रिय बनाया, जिससे आसपास के साम्राज्य भी प्रेरणा लेने लगे और उनके साम्राज्य के सारे लोगों ने खुद को राजा के साथ जोड़ने के लिए अपने नाम के आगे किम लगाना शुरू किया, क्योंकि राजा का नाम था किम सुरो। इन्हीं लोगों के उत्तराधिकारी आगे बनते गए और आज की डेट में साउथ कोरिया में 60 लाख से भी ज्यादा लोग अपने नाम के आगे किम लगाते हैं। कोरिया के इतिहास में उनके पूर्व राष्ट्रपति किम दे जंग और उनके पूर्व प्रधानमंत्री किम जोंग पिल खुद को इसी डायनेस्टी का वंशज मानते हैं। इस वंशज के लोगों ने आज भी वो पत्थर संभाल के रखे हुए हैं जो 2000 साल पहले राजकुमारी सूर्य रत्ना अयोध्या से लेकर निकली थी अपने नाव का संतुलन बना के रखने के लिए।